नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लासों में जितना भी बात किया उसके बाद एक डिमांडिंग चैप्टर आ रहा है, बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड हो रही है, जो कि रीजनिंग और मैथ का दोनों का कॉमन चैप्टर और फिक्स होता है। इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाना बिल्कुल फिक्स होता है। तो उस चैप्टर को आप समझ ही गए होंगे कौन सा चैप्टर है जो दोनों के लिए कॉमन है। यानी कि आज हम लोग एज बेस्ड यानी कि आयु पर आधारित सारे प्रश्नों को बेसिक से करने वाले हैं। कैसे उसका बेसिक से कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितनी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों की बात करने वाला हूं। तो मैं पहले इसमें आपसे बात करूंगा कितने टाइप से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, यानी कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपसे एज बेस्ड यानी कि आयु आधारित। हम लोग बात करने वाले हैं एज बेस्ड, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आयु आधारित। ठीक है, इसको बोलेंगे एज बेस्ड यानी कि आयु आधारित। इतने में इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप के। मैं 3 टाइप के क्वेश्चंस की आपसे बात करूंगा। उन्हीं में जैसा भी क्वेश्चन आपका आता होगा पेपर में, सारे क्वेश्चन उसी में कवर हो जाएंगे। तो इसमें पहला टाइप होता है रेशियो बेस्ड, रेशियो यानी कि अनुपात बेस्ड, रेशियो बेस्ड यानी कि होता है क्या, अनुपात, अनुपात आधारित। दूसरा होता है रेशियो बेस्ड के बाद कौन सा होता है, रेशियो बेस्ड। उसके बाद हमारा आता है एवरेज बेस्ड यानी कि औसत पर आधारित, एवरेज, एवरेज बेस्ड ये होता है दूसरा, यानी कि औसत, औसत पर आधारित। और एक होता है इन दोनों का मिश्रण यानी कि मिसलेनियस, उसमें आता है मिसलेनियस। ठीक है, उसमें कौन सा आता है, मिसलेनियस यानी कि औसत पर आधारित। उस पे आता है हमारा मिसलेनियस यानी कि औसत पर, मिसलेनियस यानी कि मिश्रण। मिसलेनियस यानी कि मिश्रण पर आधारित, यानी कि इन दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप से शुरू होता है क्वेश्चन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे, कि क्वेश्चन आता है आपका, जैसे कि आप कोई दो दोस्त हैं आपके, 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी बोला कि प्रेजेंट एज का रेशियो 5:6 है। आपसे बोला गया कि प्रेजेंट एज का रेशियो, जो आपके 2 फ्रेंड हैं उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:6। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, कि उसके 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो, यानी कि आफ्टर 5 ईयर प्लस 5 ईयर, 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो गया 6:7। मैं इसको रब करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं हमारे। ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं रब करता हूँ, यानी कि क्वेश्चन में बोला उसने कि कोई भी 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी वर्तमान आयु का रेशियो यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6, और उसके 5 साल बाद क्या बोला है, उसके 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 6 और 7। यानी कि 2 फ्रेंड्स आप कुछ भी सपोज कर ले। ठीक है, एक हो गया रामू, एक हो गया श्यामू। आप रामू और श्यामू, राम श्याम, कुछ भी आप, कोई भी 2 दोस्त या अपना कोई 2 दोस्त आप सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु 5:6 में है और उसके 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 6:7। तो आपसे पूछेगा उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उससे 5 साल पहले उनकी आयु क्या होगी, या 10 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप सपोज करिए कि आपकी एज अभी 20 है और आपकी दोस्त की 25 है।
आपकी एज 20 है और आपके दोस्त की 25 यानी कि 20 और 25 है। तो बोला जाए कि 5 साल बाद एज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद दोनों की एज क्या होगी। तो 5 साल बाद यानी कि 5 साल आप अपनी एज में जोड़ दोगे, यानी कितना हो जाएगा 25 यानी कि 25 साल। और आपका दोस्त 25 का था तो कितने का हो जाएगा 30 का। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब 5 साल बाद या 5 साल पहले की बात करेगा तो जब हम घटाएंगे तो दोनों में से घटाएंगे तो दोनों की एज में से घटाएंगे, और जब जोड़ेंगे तो दोनों की एज में जोड़ेंगे। 5 साल बाद भाई ये तो है नहीं कि आपका दोस्त 25 का ही बने रहेगा, आप 5 साल बढ़ जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप बढ़ोगे तो वो भी बढ़ेगा। तो यानी 5 साल बाद दोनों की उम्र एक साथ बढ़ेगी। तो 5 साल जब आपकी बढ़ेगी तो 20 बाद 25 आप हो जाएंगे और आपका दोस्त हो जाएगा 25 5 30। तो मैं फिलहाल क्वेश्चन की बात कर रहा था यहाँ पे कि वर्तमान आयु, यानी कि ये आप लिख सकते हो क्या वर्तमान आयु, ये वर्तमान थी यानी कि प्रेजेंट एज, ठीक है। और ये बोला है 5 साल बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर। तो इसको हमें करना कैसे है, हमने क्या देखा कि यहाँ पे एज का क्या डिफरेंस है। देखो हमारे अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे एक का इसमें भी है, एक का इसमें भी, दोनों में सेम डिफरेंस है। पहले दोनों के रेशियो में सेम डिफरेंस है या नहीं। हमने देखा 5 से 6 हुआ है, 6 से 7 दोनों में एक का अंतर है, दोनों में एक का अंतर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल बाद बोला है, 5 साल बाद यानी कि यही एक तो 5 साल के बराबर होगा, यही एक बराबर 5 ईयर। तो वर्तमान आयु पूछा है तो यानी कि 5 यानी कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी 5 = 25 ईयर। ये किसकी होगी राम की। ऐसे ही जो 6 है श्याम की है, यानी कि 6 = कितना हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 6 पंचे 30, 30 साल। ये हो जाएगी 30 ईयर किसकी श्याम की। ये इतना क्लियर है या नहीं, इतना बेसिक्स आपका क्लियर हुआ। अच्छा एक आप एग्जांपल और ले लीजिए। आपसे कहा जाए कि आपकी एज और आपके दोस्त की एज का अनुपात, आपकी एज और आपके दोस्त की एज का अनुपात 2:3 है। भाई यहाँ पे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने रेशियो टॉपिक नहीं पढ़ा है फिर भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपके, क्योंकि नॉर्मल सा यूज, बेसिक सा यूज होता है रेशियो का यहाँ पे। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपकी और आपके दोस्त की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3, उसके बाद बोला है कि 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद कितना हो गया, 4 साल बाद रेशियो हो गया 3:4। वर्तमान में 2:3 था और बोला है कि 4 साल बाद 3:4 हो गया, तो कितने उसकी प्रेजेंटेज यानी वर्तमान आयु क्या होगी। तो सीधे सीधे हमें देखना है कि अंतर कितने का, एक का, इधर भी एक का है, दोनों का अंतर अगर सेम होगा तो हम सीधे ईयर के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग एक का डिफरेंस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 साल का है, यानी कि एक बराबर 4 साल 4 ईयर। तो यहाँ पे वर्तमान आयु 2 की कितनी हो जाएगी 8 होगी, और इसकी हो जाएगी 8, और इसकी कितनी हो जाएगी, देखिए 1 = 4 तो 3 = 12, यानी कि 8 और 12 दोनों की वर्तमान आयु होगी। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है या नहीं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम से जो उठाए गए हैं वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि किस टाइप से, कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको साथ लेके चलूंगा। देखें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ रामा एंड श्यामा आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 रिस्पेक्टिवली। प्रेजेंट एजेस ऑफ रामा एंड श्यामा क्या है, आर इन द रेशियो 4:5, यानी कि जो प्रेजेंट एज है किसकी, रामा की और श्यामा की 4:5 है। ये वर्तमान हुई, यानी कि क्या प्रेजेंट एज लिख सकता हूँ।
देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए पढ़ते हैं कि कई बार हमें हिंदी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्लियर नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हिंदी में कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में रेयरली ही ऐसा होता है कि क्वेश्चन कभी गलत हो आपका। मैं दोनों में पढ़ के आपको बताऊंगा। रामा और श्यामा की 4:5 है, यानी कि 4:5 है। आफ्टर 5 ईयर हेंस, देखिए 5 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:6, यानी कि 5:6 हो जाती है। व्हाट इज द रामाज प्रेजेंट एज, यानी कि रामा की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु क्या होगी। हिंदी में क्वेश्चन है, राम और श्यामा की वर्तमान आयु 4:5 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। इसने बोला है कि 5:5 साल बाद प्लस 5 ईयर, यानी कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद 5:6 हो जाता है। यहाँ तक की चीज़ आप देख पा रहे हैं या नहीं कि 4:5 से 5:6 कितने का अंतर है। जैसा कि हमने बताया था 1 का डिफरेंस इसमें है, 4 से 5 में 1 और 5 से 6 में 1 का डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में 1 का डिफरेंस क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल बाद, यानी कि 5 ईयर। 1 बराबर 5 तो 4 बराबर कितना, 4 ही तो है रामा की। 4 बराबर 5 × 4 यानी कि 20 ईयर। यहीं पे अगर आपको श्यामा की पूछ लेता, यहाँ पे 20 ईयर हो गया। यहीं पे अगर आपसे श्यामा की एज पूछ लेता तो सीधे 5, यानी कि 5 5 जा 25, 5 की हो जाती 25। ये हो जाती किसकी 25 ईयर, ये हो जाती श्यामा की। देख पा रहे, ये हो जाती श्यामा की और ये होती आपकी रामा की। तो आपका जो क्वेश्चन ने पूछा है रामाज प्रेजेंटेज, तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, रामाज जो प्रेजेंट एज है 20 ईयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। समझ पाए। अभी मैं बताऊंगा कि अगर जो एज का रेशियो है उसका जो अंतर है वो अगर डिफरेंट आ जाए, अगर दूसरा आ जाए यानी कि सेम ना है दोनों में, तो कैसे करेंगे उसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आप परेशान मत होइए। इसके बाद इसी के जैसा क्वेश्चन आ रहा है, देखें क्वेश्चन बोल रहा है विनीत और गौरव की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 था। तो बोला है विनीत की वर्तमान आयु क्या होगी। प्रेजेंट एजेस ऑफ विनीत एंड गौरव आर इन द रेशियो 9:7 रिस्पेक्टिवली। 12 years ago the ratio of their ages 5:3 respectively. Then find what is the Vineet present age. देखें सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, किसकी गौरव और विनीत की एज का रेशियो गिवन है, प्रेजेंट एज का। देखिए विनीत और गौरव की प्रेजेंट एज का रेशियो हमें गिवन है। रेशियो कितना गिवन है, 9:7। 9:7 गिवन है। विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का रेशियो गिवन है 9:7 और उसके बाद 5:3 हो जाता है 12 वर्ष पहले, यानी कि 12 साल पहले उनका कितना था। अगर इसमें -12 कर दें, -12 ईयर, तो 12 साल पहले पहुंच जाएंगे। तो 12 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:3 था या नहीं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 5:3 था या नहीं। या इसको लिख लो, कौन पहले कौन था, विनीत या गौरव। पहले विनीत था फिर था गौरव। वी और जी, विनीत और गौरव। देखो क्वेश्चन यानी हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस है, 4 का इसमें है 4 का डिफरेंस, और इसमें कितने का है, 5 4 9 4 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितना बोला है, 12 साल पहले, यानी कि यही जो आपका 4 है, 4 = 12 ईयर, 4 = 12 ईयर, और 1 = यानी कि आपको 1 आप फाइंड कर लोगे, 1 = 4 3 जा 12 ईयर, यानी कि 3 साल, 1 बराबर 3 साल, 4 बराबर 12 साल था।
ये देखो क्वेश्चन में 12 साल बोला है, हमारे अकॉर्डिंग 4 साल का अंतर है, यानी कि 4 बराबर 12 हो गया, तो 1 बराबर 3। तो वर्तमान आयु पूछा है, वो भी किसकी पूछा है? विनीत की भाई 5 थी वर्तमान। देखो वर्तमान 5 नहीं थी, सॉरी, वर्तमान उसकी थी 9, यानी कि ये थी आपकी उसकी प्रेजेंट एज, ये थी वर्तमान आयु 9:7 में। तो विनीत की थी 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 3 गुणे 9 यानी कि 27 साल होगा या नहीं? 27 साल, यानी कि ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भी सी बिल्कुल सही होगा। ये आपका 27 साल आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप बेसिक से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में आपको लेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक क्वेश्चन इसी को मैं बेसिक से करा देता हूं, बेसिक से भी आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है। वैसे आपको स्पीड यहाँ पे चाहिए, इसलिए बेसिक की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए कि बेसिक से आपको करना है। बेसिक से तो आप हमेशा से करते आ रहे हो। चलिए देखिए, इसको रब करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखें और खुद करने का प्रयास करें। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 years एगो, यानी कि 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले, द रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज वॉज 11:14, ठीक है। एंड 4 years लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 13:16। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की, देखिए 4 वर्ष पहले 3 नंबर क्वेश्चन है कि बोला है ये एक इसकी वर्तमान आयु होगी भाई। ये हमने सपोज कर लिए ये इसकी क्या थी? प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान आयु। प्रेजेंट थी, इसको क्या वर्तमान लिख लोगे। इससे बोला है कि 4 साल पहले, यानी कि -4 ईयर। 4 साल पहले इनकी आयु कितनी थी? 4 साल इनके पहले आयु का अनुपात था 11:14 था। प्रश्न में यही बोला है कि 11:14 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी इसी प्रेजेंट से अगर 4 साल बाद यानी कि +4 ईयर करेंगे, +4 ईयर बाद कितना रेशियो हो जाता है? 13:16। 13:16 13:16 हो जाता है भाई 4 साल बाद इसी वर्तमान से। उसके बाद क्या बोला है? क्या बोला है कि अनुपात होगी तो ए की वर्तमान आयु बताएं, यानी कि ए की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो भाई ये ए था, ये बी था, ठीक है। ए और बी का अनुपात दिया था तो हमने इसको ए लिट कर लिया और इसको बी। ये 4 साल पहले, ये 4 साल बाद, कितने का डिफरेंस हुआ? देखो ये वर्तमान हुआ, ये सोचो 2020 से 4 साल पहले जाओगे तो 2016 होगा। ये सोचो यहाँ पे कौन सा ईयर चल रहा है? एक मिनट देखें, अगर यहाँ पे सोचो 2020 चल रहा है भाई, तो 4 साल जब पहले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2016 आएगा या नहीं? अगर इसी वर्तमान से, वर्तमान में 2020 चल रहा है, 4 साल पहले गए हम, 2016 आ गया, और उसके 4 साल बाद अगर जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2024। यानी कि यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस हुआ? 16, 8, 24, 8 साल का। यही मुझे समझाना था कि इसका कहने का मतलब सीधे सीधे यही है कि इसका मतलब 8 साल का डिफरेंस है दोनों में। और रेशियो में कितने का है भाई? 14:2 16, 11:2 13, दोनों का सेम है। देखो इसमें और इसमें 2 का अंतर है, और इसमें दोनों में 2 का अंतर है, यानी कि 2 बराबर हमारे साल में कितना है? 4 और 4 8, 2 बराबर 8 साल, यानी कि सीधे दोगुना हो रहा है, 2 चौके 8। तो पूछा किसकी? ए की 11। देखो 4 साल पहले की पहले निकाल लो, उसमें 4 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी 4 साल पहले की अगर 11 थी तो 11 इसकी एक की हो जाएगी 4 साल, 4 ईयर। तो 11 की हो जाएगी कितनी? 11 की कितनी हो जाएगी? 44, यानी कि 44 साल होगी। यहाँ तक क्लियर है। अगर 11 की इसकी 44 साल होगी, लेकिन कब होगी? 4 साल पहले। 4 साल पहले कितनी थी? 44। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? वर्तमान तो भाई 4 साल बाद ही आएगा।
अगर यहाँ पे इसकी 44 थी भाई, इसमें 4 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे कि नहीं, 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई, 48। यही आपका आंसर होगा। और यहीं पे अगर आपसे कहता कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होती, अगर कहता, क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन बाई चांस आपसे अगर बोलता तो हम 14 निकाल लेते। देखिए आप इसको भी निकाल के ये ला सकते हैं, इससे भी निकाल के ये ला सकते, लेकिन यहाँ पे 4 साल करने पड़ेगा माइनस। भाई सीधे सा मतलब ये है कि अगर 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में आने के लिए हमें 4 साल जोड़ना पड़ेगा, अपनी उम्र में जोड़ना पड़ेगा ना। तो वही चीज मैंने बताई। तो मैं बी की आयु की बात करने जा रहा था कि बी की आयु कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बी की आयु अगर यहाँ पे 14 थी 4 साल पहले, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो 14 टू जा कितना हो जाएगा, अगर 14 यहाँ से निकालेंगे तो 14 4 जा 56 यानी कि 56 होगी। और वर्तमान की बात करेगा तो जब 56 में हम 2 जोड़ देंगे, ये यहाँ होगी 56, और इसमें जब 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि बी की वर्तमान आयु 60 और इसकी ए की कितनी 48। तो हमारी ए की पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए मैंने क्या बताया, करते रहे। देखें आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चले देखें। चार नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि फादर एंड सन। 4 नंबर क्वेश्चन है जिसमें फादर है, फादर रेशियो सन है, इनकी जो वर्तमान आयु है यानी कि वर्तमान लिख लो भाई, प्रेजेंट, प्रेजेंट आयु इनकी कितनी है, प्रेजेंट आयु का अनुपात है 6:1। कितना है, 6:1। ठीक है। उसके बाद बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो 4 साल बाद भाई हमने प्लस किया, 4 साल प्लस 4 ईयर यानी कि 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 4:1। अब देखना, जो अभी तक आपके पेट में दर्द हो रहा था वही क्वेश्चन आ गया, वही प्रश्न आ गया कि सर अगर इनके जो रेशियो हैं उनका अंतर अगर अलग अलग आ जाए यानी कि डिफरेंट आ जाए तो क्या करेंगे। तो हमें इसमें महारत हासिल है कि हम इन रेशियो का अंतर इक्वल कर सकते हैं। इसका डिफरेंस कितना है, 4 और 1 में 3 का है, तो इसको 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसमें 5 का अंतर है 6 और 1 में, इसमें कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि जितने का अंतर उतने से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 36 18 अनुपात 3 1 3 3 1 जा 3 इतना लिख कर लोगे। और इसको कितना करोगे, 5 चौको 20 यानी कि 5 4 जा 20 अनुपात यानी रेशियो 5 1 जा 5। अभी देखो अंतर समान हो गया है क्या, 3 2 5 18 2 20। हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 2 का क्वेश्चन में बोला है 4 साल का, यानी कि 2 बराबर 4 साल 4 ईयर बोला है, 2 बराबर 4 साल। तो हमें वर्तमान आयु किसकी फाइंड करनी है भाई, बच्चे की या पापा की, देख लो। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र कितना का है 3 का, पुत्र 3 का है। अभी इससे मतलब नहीं है भाई, हमने ये फाइंड किया, इससे निकाला है तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 की 4 है तो 3 की भाई हो जाएगी 6, सीधे 2 गुना। समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ पे कितना आपका 2 का हो जाएगा 4 तो 3 का हो जाएगा 6 साल। यही आपका आंसर होगा। आप आंसर देख सकते हैं, आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो रहा है, यानी कि आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो रहा है। देखें देख लिया, चले देखें 5th नंबर क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम से उठाए गए हैं और इससे बाहर क्वेश्चन तो आने वाला ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां जो क्वेश्चन है बोला है पिता की वर्तमान आयु उनके बेटे की उम्र का 3 गुना है। देखें भाई, एक फादर है और एक सन है। बोला है
कि पिता की वर्तमान आयु उनके बेटे की उम्र की 3 गुना है, यानी कि अगर बेटा 1 का होगा तो पापा कितने के होंगे, इसका 3 गुना है, यानी कि 1 गुणे 3, यानी कि पापा 3 के हो जाएंगे होंगे। ये बोला है प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान आयु बोला है भाई, प्रेजेंट की एज बोला है इसने 3:1। इस बार रेशियो में ना दे के गुना में दे दिया है, तो हम उसको रेशियो में बना लेते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 4 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु के बीच का अनुपात 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पश्चात, यानी कि क्या बोला है कि 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद यानी कि प्लस 4 ईयर, 4 साल बाद क्या कितना हो गया उनकी एज का रेशियो 13:5 हो गया है। तो अभी नहीं कर लोगे आप, डिफरेंस कितने का, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम कर लेंगे। कैसे, इसमें जितने का अंतर हुआ 8 5 13, यानी कि इसमें जितने का अंतर हुआ उसमें मल्टीप्लाई 8 का अंतर था, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का अंतर है तो यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ 8 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा क्यों किया है आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको बड़ी ही बेहतरीन तरीके से। तो अभी आगे देखिए, ये कितना हो गया 8 त्रिक 24 अनुपात 8 एकन्नम 8 हो गया भाई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 2 जा 26, यानी कि 26, 13 दूनी 26 और 5 2 जा 10, यहाँ तक हो गया भाई। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? अभी देखो अंतर समान है, तो क्वेश्चन में 4 साल बोला था, हम बोल रहे हैं 2 साल हमारे अकॉर्डिंग अनुपात में है, यानी कि 2 बराबर 4। अगर 2 बराबर 4 साल है तो अब किसकी पूछा है क्वेश्चन में, देख लो किसकी आयु पूछा है पिता की वर्तमान आयु बताएं। पिता की वर्तमान आयु है 24, यानी कि 2 का 2 गुना हो रहा है तो 24 का दूना हो जाएगा 48, सीधे आंसर 48 साल। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखें कितना इजी है आपका, कितना बड़ा क्वेश्चन छोटे से क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। करें चलिए देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखें। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। जो 2 भाई हैं उनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का जो अनुपात है यानी कि रेशियो है 1:2 है, यानी कि 1:2 है। और बोला है कि 5 साल पहले यानी कि -5 ईयर उनकी एज का रेशियो कितना है। 5 साल पहले 1:3 था, यानी कि 5 साल पहले था उनकी आयु का अनुपात 1:3। भाई 2 भाई, कोई एक ए है दूसरा कौन है बी, इतना क्लियर है। एक भाई ए है दूसरा बी है, हमने सपोज कर लिया है। बोला है कि 5 साल पहले 1:3 था, लेकिन 5 साल बाद यानी कि वर्तमान में 1:2 है। तो पूछा है आपसे 5 साल बाद की उम्र की अनुपात क्या होगा। तो आप सिंपल सा कर सकते हो, देखा हमने डिफरेंस नहीं इक्वल है, डिफरेंस 3 से 1 2, लेकिन 1 1 ये इक्वल है। भाई बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो हम कर सकते हैं 1 का अंतर इसमें है 1 से 2 में, तो इसमें कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें हमारा 2 का अंतर है तो इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अगर इतना हम कर देंगे तो आगे देखिए ये वाला कितना हो जाएगा भाई 1:3 ही रहेगा या नहीं। और ये आपका हो जाएगा कितना 2:4 हो जाएगा। अब देखो क्या अंतर समान हो गया है, 3 1 4 1 1 और 1 2, 3 1 4 और 1 1 2, यानी कि 1 का अंतर यहां से क्वेश्चन में बोला है 5 साल, यानी कि 1 बराबर 5 साल, 1 बराबर 5 साल। तो 2 बराबर कितने 10 और 4 बराबर कितने 20, यानी कि जो इनकी वर्तमान आयु होगी कितनी होगी, 2 वाली होगी 10 और ये 4 वाली कितनी होगी 20। अभी हमने निकाला यहाँ से, यहाँ पे हमने 5 दूनी 10 किया और 5 चौको 20 किया।
बोला है 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल बाद क्या होगा भाई बताओ। 5 साल बाद यानी हो, इसमें प्लस क्या कर देंगे, दोनों में 5-5 साल जोड़ देंगे, यानी कि बोला है 5 साल बाद। तो अगर यहाँ से हम वर्तमान से जाएंगे +5 ईयर, तो ये हो जाएगा 10 + 5 अनुपात 20 + 5, यानी कि जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 15:25। तो अभी इसको, ये हमारी फ्रैक्शन टाइप में हो गया तो इसको इजी कर सकते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 3:5 आपका आंसर हो गया है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखें इसको, चलिए एक बार इसको और समझ लें। आपको वर्तमान आयु 1:2 के अनुपात में दी हुई थी, उसके बाद बोला कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:3। 5 साल पहले 1:3 था और वर्तमान में 1:2। हमने देखा डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं था तो हमने क्या किया, डिफरेंस को इक्वल कर लिया, जिसमें कि हमें महारत हासिल हम कर चुके हैं। इसको डिफरेंस इक्वल कर सकते हैं। तो हमने किया, जिसने इसका अंतर 1 से गुणा किया, 1 से 3 यानी कि 2 का अंतर, इसमें 2 का गुणा कर दिया, हमारा हो गया डिफरेंस इक्वल किया हमने। देखो 1 5 आ गया तो 2 10 आ गया, 4 20 हो गया। 10:20 इनकी वर्तमान आयु थी, 5 साल बाद की पूछा था। दोनों की उम्र में 5-5 साल जोड़ देंगे तो 15:25 हो जाएगा, जिसको इजी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3:5। यही आपका होगा आंसर। देखें चलिए हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, यानी कि वर्तमान आयु हमें नहीं दी होगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुना होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु याद करें, वही नहीं गिवन है तो भाई हमें पता करना है। जो 7 नंबर क्वेश्चन है, हम सपोज कर लिए कि भाई वर्तमान आयु ये है, वर्तमान आयु का हमने बना लिया कि ये क्या है, प्रेजेंट एज। ठीक है, ये अगर प्रेजेंट एज है तो अभी बोला है कि 3 साल पहले यानी कि -3 ईयर, 3 साल पहले इसकी कितनी आयु थी, इसकी आयु का अनुपात बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। एक चीज माइंड में रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पिता हमेशा बड़ा होगा, पुत्र हमेशा छोटा होगा, चाहे क्वेश्चन में हो चाहे आपकी रियल लाइफ में हो। ठीक है, तो ये हमने लिखा फादर और ये लिखा सन, फादर और सन। बोला है 7 गुना, यानी कि अगर बच्चे की आयु 1 रही होगी तो पिता कितना रहा होगा 7 का। और बोला है कि इससे 3 साल बाद यानी कि +3 ईयर, +3 ईयर कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में जोड़ेंगे तो हमारा रेशियो जो बोल रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुना, पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुना, यानी कि पिता अगर 4 होगा तो पुत्र 1 होगा। यानी कि ये कहो कि पुत्र, अगर हमने पुत्र को 1 माना तो पिता 4 होगा या नहीं। 1 और 4 का हमने बताया पिता हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, हमने देखना है कितने साल का अंतर है, 3 का ये 3 का ये 6 साल का अंतर है। रेशियो में कितने का अंतर है भाई, अंतर इक्वल नहीं है तो कर लेंगे। कैसे, इसमें कितने का डिफरेंस, कितने का 3 का, तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भाई 3 का कर दिया। इसमें कितने का डिफरेंस 6 का, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये रेशियो हो गया कितना 24:6 यानी कि 24:6 और ये हो गया 21:3। अब हम देखेंगे 3 में 3 6, 21 3 24, हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में 3 का अंतर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 3 6 साल का अंतर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6 साल है भाई, 6 ईयर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि यही 3 = 6 साल। इधर देख लें, 3 = 6 साल,
यानी कि 6 ईयर। तो बोला है वर्तमान आयु क्या होगी। अब चाहे ये वाली निकाल लो चाहे ये निकाल लो, इसको निकाल लेंगे, दोनों में 3 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 21 को 3 से देखो, 3 बराबर 6 तो सीधे दुगना हो रहा है, तो इसको क्या कर दें, 21 कितना हो जाएगा 42 साल, और ये 3 कितना हो जाएगा 6 साल, होगा या नहीं। हमने देखा कि सीधे दोगुना हो रहा है, सीधे दोगुना कर दिया। तो ये इसकी अगर वर्तमान आयु की बात करेंगे, देखो 3 साल पहले कितनी रही होगी, ये 42 और ये 6 के रहे होंगे या नहीं। तो 3 साल बाद जब बोलेगा तो भाई पापा भी 3 साल बढ़ जाएंगे और बच्चा भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो कितना हुआ, 42 में 3 जोड़ा हमने 45, यानी कि 42 + 3 और 6 + 3, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा आपका, अनुपात आ जाएगा 45:9। आप आंसर देखें, आंसर क्या आ रहा है, आंसर है एक 45 ईयर, एक 9 साल, यानी कि सी, आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही, 45 ईयर एंड 9 ईयर, यही आपका आंसर होगा। देखें हो गया, चले देखें, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। सेवन हो गया, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चल सकते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात। भाई ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, आपको लगेगा बहुत लंबा है, लेकिन बिल्कुल जब आप 1 सेकंड में कर पाएंगे तब देखिएगा। इसको क्वेश्चन क्या बोला है, 8 नंबर, ए है और बी है, तो बोला है, क्या बोला है, ए 4 वर्ष बाद ए की आयु, यानी कि ए अगर प्रेजेंट में ए होगा भाई तो 4 साल बाद 4 जोड़ देंगे 4 साल के लिए 4, और बी बोला है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि बी की आयु में 5 साल हम घटा देंगे, बी की आयु में 5 साल हम घटा देंगे, का अनुपात 6:5 है। उसके बाद बोला है 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 3 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 4:7 है। देखिएगा ये अनुपात बोला है इसने, कितना अनुपात बोला है आप देख पा रहे होंगे, 6:5, यानी कि 6/5। सेकेंड कंडीशन है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि a-4 बटे बी का कितना बोला है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि b+3 a-4 और b+3, इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात भी दिया है 4:7। भाई आपको इक्वेशन नहीं बनानी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना सा करना है कि आप देखो ऑप्शन कैसे देखोगे भाई। ऑप्शन यहाँ पे कितना है, 20, 24, 22 और 27। देखें ऑप्शन क्या है, 20, 22, 24 और 27, यानी कि ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। अब देखो आपको कैसे करना है कि भाई ये चीज क्लियर है, इसने पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताएं, तो जो ए की आयु होगी यही तो ऑप्शन में होगी। ये चीज आपको क्लियर है कि जो क्वेश्चन में पूछेगा आंसर में वही देगा, ऑप्शंस वही होंगे। तो यानी कि अगर हम ए की आयु 20 सोचें तो पहली चीज जो यहाँ पे आएगी ना ए की वैल्यू रखने पर, वो इस 6 से डिविजिबल होगी। जो यहाँ पे ए की वैल्यू, यानी कि ए की आयु आएगी ना, जो ए की आयु आएगी वो 4 से कटेगी, क्योंकि ये अनुपात लिखा हुआ है कि अनुपात में सारी चीजें कटती हैं। देखें अगर हमने 20 लिया, अगर ए 20 साल का था तो 4 साल बाद कितना का हुआ, 24 का 6 चौक 24 कट रहा है भाई। देखो कैसे कि ए 4 साल का था, यानी कि a + 4, यानी कि 20 + 4, हमने पहले ऑप्शन को लिया है, यानी कितना आया 24 आया, तो 24 हमारा 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 चौक 24, ये चीज क्लियर है। और यहाँ पे जब हमने पुट किया तो कितना हो गया, 20 - 4 यानी कि 16, 20 - 4 यानी कि 16, 4 चौक 16 कैंसिल हो रहा है। अभी रुकिएगा, ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन अदर ऑप्शन भी चेक कर लो भाई कि हमने जब 22 सोचा तो 22 में से 4 जोड़ा हो गया 26, 6 चौक 24,
26 नहीं कैंसिल हो सकता। यहाँ पे जब पुट किया 22 में से 4 गया तो 18, 4 से 18 नहीं कट सकता, सीधी सी बात, ये ऑप्शन आपका गया। ऐसे ही आपका 24 में से अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 6 से नहीं कटेगा। ऐसे ही जब 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कट रहा है। दोनों आपके डिविजन होने, दोनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। ये भी गया भाई, ये भी गया। अभी देखो 27 बचा है, 27 में से अगर 4 जोड़ते हो आप 27 4 हो जाता है 31, जो कि 6 से नहीं कटेगा, जो कि इससे नहीं कटेगा। और 27 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना हो जाता है 23, 27 माइनस 4 यानी कि 23, जो कि 4 से डिविजिबल, 4 से नहीं कटेगा। हमारा बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन था कि आप जो एज पुट करेंगे वो रेशियो से कटना चाहिए, दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। आपको इस इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना लेंदी करें, बिल्कुल आप देखें और आंसर करें। चलिए देखें इसको। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें। मैं 9 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। जो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 है, और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 7:11 है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सीधे हमें इसमें भी वैल्यू ही पुट करनी है। देखें कैसे बोला है 5 वर्ष बाद, यानी कि 9 नंबर, ए की आयु 5 वर्ष बाद और बी की आयु कितने वर्ष पूर्व, ये बात क्या बोला है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष यानी कि b - 3 कितना है 6:5, b - 3 6:5 यानी कि 6/5 है। भाई रेशियो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन रेशियो का इतना नॉलेज ज़रूर होगा कि अगर रेशियो में लिखा है तो उसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा एटलीस्ट। चलें देखें आगे क्या होगा। आगे क्वेश्चन में बोला है ए की आयु 5 वर्ष बाद, ए की आयु 5 वर्ष, फिर से बोला है कि 4 वर्ष पूर्व ए की आयु यानी कि a - 4, और बोला है b की, क्या बोला है b की आयु यानी 5 वर्ष बाद b की आयु b + 5, इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 7:11। कितना हो जाता है 7:11। और पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो अब आप ऑप्शन को देख पा रहे होंगे 20, 22, 24, 25, 20, 22, 24 और 25। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी देख पा रहे हैं आप। इस ऑप्शंस को देख पा रहे हैं, हमें उठा के सीधे ऑप्शन पुट करना है, ए की बतानी है। देखो अगर 20 हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा 20, 5, 25, जो कि 6 से नहीं कटेगा। नहीं फॉलो किया, गए साहब काट दो। 22 उठाया, 22, 6, 28, 6 से नहीं, 22, 5, 27, जो कि 6 से नहीं कैंसिल होगा, इनको भी हटाओ। 24 में से 5 जोड़ा 29 हो गया, 6 से तो कट ही नहीं सकते साहब, गए 24 भी गया। अब बचा कौन सा आपका 25। आपको तो पता चल ही गया होगा कि आंसर तो यही होने वाला है, लेकिन चेक कर लो कैसे। 25 में से 5 जोड़ा तो हमने कितना हो गया, 25 में से 5 जोड़ा यानी कि 25 + 5 किया तो कितना हो गया 30, 30 जो कि 6 से कटेगा। और यहाँ पे जब हमने किया कितना कि 25 - 4, 25 - 4 कितना आ गया 21, 21 जो कि 7 से कट सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 25 आंसर आपका होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी। देख पा रहे हैं, देखें इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, खुद करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है,
5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु, भाई एवरेज का क्वेश्चन आ गया, औसत का, ठीक है। तो एवरेज निकालना तो बेसिकली आपको आता ही है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल एज। यहां पे जो एज बेस्ड के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पे लिख सकते हो आप टोटल, नीचे नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। एवरेज वैसे सबको पता है तो होता है औसत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, औसत बराबर कुल, यानी कि कुल को लिख सकते हो आप सभी का जोड़, सभी का जोड़, नीचे लिख सकते हो कि यानी कितने कैंडिडेट या कितनी चीजें आ रही हैं, यानी कि संख्या नीचे लिख सकते हो। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी? देखिए लिख लिया, इसको मैं रब कर दूं। भाई वर्तमान नहीं पता, लेकिन 5 साल पहले की जरूर पता है। तो बोला है पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु बोला है, यानी कि बटे 2। एक हस्बैंड हो गया, दूसरा वाइफ हो गया। हमने बोला था दोनों की एज बटे 2 बराबर 23। हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष थी। और वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 है, यानी कि भाई 5 साल पहले की बात किया था इसने, 5 ईयर। तो वर्तमान में कितनी थी? पति पत्नी हस्बैंड वाइफ प्लस बच्चा यानी कि चाइल्ड, 3 मेंबर हुए तो हमने बटे 3 कर दिया। इसकी एवरेज थी, एवरेज एज जो थी वो 20 है, औसत आयु। तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी? देखो, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू 20 इंटू 3, यानी कि 20 23 60 आएगी। यहां पे कितनी होगी? हस्बैंड प्लस वाइफ की। अच्छा आप देखो, अगर यहां पे 46 हो जाएगी तो क्या दोनों की एज में अगर वर्तमान में जाने के लिए हम 5 साल जोड़ेंगे या नहीं? दोनों की आयु में जाने के लिए अभी 23 साल के थे, 23 की थी उनकी उम्र एवरेज वाली औसत आयु। तो उसके बाद 5 साल पहले की बताई थी, तो 5 साल बाद जाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों की उम्र में 5 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में इनकी कितनी आ जाएगी? आप इधर देख लो, इनकी जो वर्तमान में होगी जाके हस्बैंड प्लस वाइफ, इसमें हो जाएगा 23 प्लस 5। इन दोनों की वर्तमान आयु यही होगी कि 23 में 5 साल हमने बोला था, जितने लोग होंगे सबकी उम्र में जुड़ेगा। जितने साल पहले जितने साल बाद की बात करेगा, अगर पहले की करेगा तो उतना ही घटेगा सबकी एज में। तो यानी इस दोनों की एज को एक साथ करने की एक साथ थी, तो हमने इसी में सीधे एवरेज में जोड़ दिया। कितना हो गया? हस्बैंड प्लस वाइफ इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि आ गई 56। हमने 56 निकाली और क्वेश्चन में दे रखा है सीधे सीधे तीनों की औसत आयु 60। तो अब एक चीज बताओ, अगर हस्बैंड और वाइफ की 56 है तो बच्चे की नहीं निकाल लोगे, यानी कि 56 प्लस चाइल्ड यानी कि बच्चा इज इक्वल टू 60। तो चाइल्ड बराबर 60 माइनस 56 यानी कि 4 ईयर 4 साल। क्लियर हुआ? आंसर शायद आपका यही पूछा था कि क्वेश्चन में क्या बताना है हमें। क्वेश्चन में बताना था यही 4 ईयर, बी होगा आपका ऑप्शन नंबर। बच्चे की आयु ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 ईयर बिल्कुल सही है। देखें, चलिए कर लिया दोस्तों। तो यहां तक की थी हमारी क्लास, यहां तक हम
बेसिक लेवल के जितने भी यूपीपी हो गया आपका, देखिए यूपीएसआई का लेवल बहुत हाई होता है, उसके लिए आपको एक क्लास और अटेंड करनी होगी, जो कि मैं अगले सेशन में कराऊंगा। अप्रॉक्स जो भी इसके बचे हुए क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसमें आ ही गए हैं सारे के सारे जो भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग में पूछा जाए या मैथ में पूछा जाए, हर जगह के क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं सारे के सारे। आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जैसे भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं। और आप अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान दें अच्छे से अपना, और सुरक्षित रहें, घर में रहें, क्योंकि ये महामारी का टाइम है और टाइम करीब करीब बीत भी चुका है, तो अभी सब कुछ ओपन हो चुका है। अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।